नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती परिपथ में जब L, C और R तीनों जुड़े हो, अर्थात हम यहां पर एक प्रत्यावर्ती परिपथ लेंगे जिसमें L अर्थात एक कुंडली जुड़ी हो, C अर्थात एक संधारित्र जुड़ा हो, R इट मीन्स एक प्रतिरोध जुड़ा हो। कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र, कुंडली तथा प्रतिरोध तीनों संयोजित होते हैं तो उस परिपथ का यहां पर हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को तभी बेटर तरीके से समझ में आएगा जब आप इससे ठीक पहले के जो तीनों वीडियोज हैं वो पढ़ चुके होंगे, उनका अध्ययन कर चुके होंगे। हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो और शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, उनके तीनों के वीडियोज बना दिए थे। अब उन्हीं तीनों वीडियोज, उन्हीं तीनों टॉपिक्स की सहायता से ये टॉपिक हम समझने वाले हैं। ये टॉपिक केवल और केवल तब ही समझ में आएगा जब आप पहले उन तीनों वीडियोज को देख चुके हैं, उनको आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो, ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में थ्योरी बहुत कम पुट करने वाला हूं, समझाकर जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो अधिक से अधिक यहां पर पुट करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप इस टॉपिक के, इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिपथ निर्माण करते हैं। परिपथ चित्र किस प्रकार का होगा? परिपथ चित्र, देखिए, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R तीनों जुड़े हों तब ये हमारे पास में है L, ये है C और ये हमारे पास में यहां पर जुड़ा हुआ है R। और तीनों को यदि हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। ये है L, ये C और ये है R और ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जिसकी वोल्टेज है V, जिसका तात्क्षणिक मान हम V बराबर Vm sin ओमेगा t से पुट करते हैं। एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए कि हमने लिया है एक प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती परिपथ लेने का मतलब है कि इस परिपथ के अंदर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा होगा। एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ है। इससे हम जोड़ेंगे L अर्थात एक कुंडली, C अर्थात एक संधारित्र, R इट मीन्स एक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यहां पर हम जोड़ने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। तीनों को हमने यहां पर संयोजित भी कर दिया है। क्लियर? अब देखिए, हम एक एक करके इस वीडियो में सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका शिखर मान और तात्क्षणिक मान क्या होता है। उसके पश्चात प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा में कलांतर, इनका समय के साथ में ग्राफीय निरूपण, फेजर ग्राफ, और अंत में हम बात करेंगे कि इस सर्किट के अंदर जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रतिबाधा कहेंगे, प्रतिबाधा को भी हम यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का तात्क्षणिक मान क्या होगा? कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान जो कि V बराबर Vm sin ओमेगा t के बराबर होता है। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। V बराबर Vm sin ओमेगा t, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को बता रहा है, जहां जो Vm है ये इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है। Vm जहां क्या है? Vm है
प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ये शिखर मान है, अधिकतम मान है। क्लियर? ये जो ओमेगा टी है इसे हम कला कोण कहते हैं, साइन का जो एंगल है इसे हम कला कोण कहते हैं, और शिक्षण विशेष पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को इस कोण द्वारा ही फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? ये जो ओमेगा है इसको हम कोणीय आवर्ती कहते हैं, कोणीय आवर्ती, जो कि 2 पाई एफ के इक्वल होती है। 2 पाई एफ, जहां एफ है इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की रेखीय आवर्ती है, और भारत में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की जो आवर्ती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इस एफ की वैल्यू कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब हम इस का जो पहला बिंदु है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और तात्क्षणिक मान, तो ये बिंदु देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान मतलब किसी क्षण विशेष पर जो मान होता है उसको हम तात्क्षणिक मान कहेंगे, एवं शिखर मान मतलब प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, ये दोनों हम बिंदु ए में फाइंड आउट करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं। क्लियर? देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फेजर ग्राफ का प्रयोग करेंगे, और जो पहले हमने वीडियो शुद्ध प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली का देखा था, उनकी सहायता से एक फेजर ग्राफ का निर्माण यहां पर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान देंगे कि मैं सर्वप्रथम ये एक बिंदु लेकर चल रहा हूं, एक डायग्राम यहां पर हम निर्मित करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमने ले लिया है प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, जो कि किसी प्रतिरोध के ऊपर ड्रॉप होता है। विद्यार्थियों, एक एक करके इसको थोड़ा सा डायग्राम को भी समझना है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो पीछे यूज में आई है उनको भी यहां पर हम यूज में लेंगे। देखिए VMR, ये जो VMR है ये क्या चीज है वो आप लोग एक बार समझेंगे। देखो VM का मतलब होता है वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान। VMR का मतलब है कि जब रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तब वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान। क्लियर? मैं यहां पर एक फेजर ग्राफ का निर्माण आप लोगों के सामने कर रहा हूं, और मैंने VMR के बराबर एक सदिश यहां पर लिया है। VMR, अभी एक बार फिर से सुन लीजिए, यह है प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप, और वो हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो कि IM इंटू R के बराबर होता है। IM इंटू R के तुल्य होता है, बराबर होता है। क्लियर? अब इसके पश्चात आप देखेंगे VML होता है कि कुंडली के ऊपर अधिकतम विभव पतन। VMC ये है कि संधारित्र पर अधिकतम विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप। विद्यार्थियों, हम आपको याद दिला दें कि जिस डायरेक्शन में, देखो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उस वीडियो में हमने देखा था कि वोल्टता तथा धारा एक समान कला में होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है, जब क्या जुड़ा हो, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, तब वोल्टेज और धारा एक ही कला में थे। देखिए आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तब वोल्टेज का मान था V बराबर VM sin ओमेगा t, और धारा का मान था I बराबर IM sin ओमेगा t। तो दोनों का कला कोण समान, दोनों एक ही कला में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में VMR होता है उसी डायरेक्शन में ही IM होती है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान VMR की दिशा में होता है, क्योंकि VMR और IM दोनों एक समान कला में होते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, सुस्पष्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? अब विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाते हैं कि जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब
धारा वोल्टेज से 90 डिग्री के कोण पर पीछे होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है, अर्थात जब कुंडली जुड़ी होती है, तब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, अर्थात वोल्टेज धारा से 90 डिग्री कोण आगे होती है। वोल्टेज धारा से 90 डिग्री के कोण पर आगे की ओर चलती है। तो यहां पर हमारे पास में धारा है IM और जो कुंडली है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप, उसको हम VML से पुट कर रहे हैं। VML धारा से 90 डिग्री कोण आगे होगा, धारा से 90 डिग्री कोण आगे होता है। तो यहां पर ये जो VML है वो इसी डायरेक्शन में होगा। ये हमने दिखाया है VML। देखो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। देखो विद्यार्थी ध्यान देना कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो VM और IM इस तरीके से हमने दिखाए थे। एक बार देखिए कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसका जो फेजर ग्राफ हमने खींचा था, VM उसी दिशा में, IM भी उसी दिशा में। तो देखो यहां पर हम प्रतिरोध के लिए जो शिखर वोल्टता है उसको VMR से, कुंडली की शिखर वोल्टता को VML से और संधारित्र की शिखर वोल्टता को VMC से पुट कर रहे हैं। तीनों में डिफरेंस करने के लिए इनके सबस्क्रिप्ट में R, L और C हमने लगा दिया है। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में VM होता है उसी डायरेक्शन में ही IM होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब कुंडली जुड़ी होती है, जब कुंडली जुड़ी होती है तब देखो क्या था, जो धारा है वो इस वोल्टेज से π/2 कोण पीछे थी। IM इधर था, IM इस डायरेक्शन में था। इसका मतलब ये हुआ है कि धारा से 90 डिग्री कोण आगे होता है VML। VML क्या होता है? धारा से 90 डिग्री कोण आगे होता है। तो IM इधर है, VML इससे 90 डिग्री कोण आगे हमने दिखाया है। तो सही ही दिखाया है, एकदम एग्जैक्ट दिखाया, सही दिखाया। क्लियर? अब हम चलते हैं कि जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है, तो जब शुद्ध संधारित्र सर्किट में जुड़ा होता है तब ये तो हमारे पास में शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है, जब जो वोल्टेज है उसको हम VMC से पुट कर रहे हैं, वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री कोण आगे चलती है। धारा इस वोल्टेज से 90 डिग्री कोण आगे चलेगी। तो VMC धारा से पीछे होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो धारा है उससे VMC 90 डिग्री कोण पीछे रहेगी। तो धारा इस डायरेक्शन में है और VMC इससे 90 डिग्री कोण पीछे की ओर रहेगी और वो हमने यहां पर दिखा दी है। ये है VMC। विद्यार्थी इतना डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया क्या? यहां पर हमने यहां पर 3 शिखर वोल्टताएं दिखाई है, VMR, VMC और VML। VMR की दिशा में ही IM है, IM से 90 डिग्री कोण आगे VML है और IM से 90 डिग्री कोण पीछे VMC है। क्लियर? देखिए ये जो ग्राफ है एक तरीके का फेजर ग्राफ होता है जो कि वोल्टेज तथा धारा के सदिश निरूपण को व्यक्त करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वोल्टेज है उसके 3 मान है, VMR, VML और VMC। अब हम इन तीनों का परिणामी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज लगा हुआ है इसका जो मान है VM वो किसके तुल्य होता है वो हम यहां पर हम देख लेते हैं। इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है VML, VMC, VMR। तो इन तीनों का परिणामी यहां पर हम देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा चीजें हमने यहां पर रखी है इसको मैं यहां से एक बार हटा देता हूं। देखिए कि ये जो VMC है वो नीचे की ओर और VML है वो ऊपर की ओर। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, इसको छोटा दिखाया है। उसके पीछे ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला बड़ा हो ये वाला छोटा हो। ये बड़ा भी हो सकता है इसकी तुलना में और ये छोटा भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती है। एक बार मैं यहां पर VML को VMC की तुलना में बड़ा लेकर चल रहा हूं और आगे जो कंडीशन आएगी उसमें हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि VMC जब बड़ा होता है, VML जब छोटा होता है तो क्या होता है। क्लियर?
तो विद्यार्थियों जब VML बड़ा हो, हमने कंडीशन ही क्या ले ली है, VML है वो VMC से बड़ा है। ये वाली कंडीशन लेकर हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस डायरेक्शन में है VML, इस डायरेक्शन में है VMC, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। तो देखिए जो परिणामी सदिश है वो क्या हो जाएगा, एक सदिश ऊपर एक सदिश नीचे, तो इस वाले सदिश में से इतना मान घट जाएगा, इतना मान घट जाएगा, तो इतना मान यहां पर शेष रह जाएगा। ये जो मान है यहां से लेकर यहां तक, ये जो मान शेष रह गया है वो हमारे पास में रह गया है VML माइनस VMC। एक बार देखो डायग्राम को, यहां से लेकर यहां तक तो टोटल मान है VML, इसमें से ये विपरीत दिशा वाला घट गया इतना, तो इतना बच गया जो कि VML माइनस VMC के इक्वल होगा, VML माइनस VMC के तुल्य होगा, बराबर होगा। अब हमारे पास में कितने सदिश बचे हैं, एक तो ये सदिश बच गया यहां से लेकर यहां तक, एक ये सदिश बच गया VMR। दोनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी हम अलग अलग मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज सदिश नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वैसे सीधा फॉर्मूला लगाकर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे यहां पर मैं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा हूं, तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण मैंने यहां पर कर दिया है। इसका जो विकीर्ण होता है वो ही इनका परिणामी होता है। ये विकीर्ण हो गया, इनका परिणामी ये आ गया VN, तो VN इस डायरेक्शन में होगा। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR जुड़े होते हैं तब वोल्टेज इधर होगा, धारा इधर होगी। वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण हम मान लेते हैं फाई है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, फाई। हालांकि हमें इस फाई की वैल्यू नहीं पता है, फाई का मान नहीं पता है, बट हमने ये कंसीडर कर लिया है। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों, ये डायग्राम यदि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो ये सारा का सारा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, दोबारा देख लेना, ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए। क्लियर। अब देखिए जो VMR है, VMR इट मीन्स प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, जो कि IM इंटू R हमने शुद्ध प्रतिरोध वाले वीडियो में देख लिया था, ओम के नियम से हमने ये लिखा है। क्लियर। VML का मतलब है कुंडली के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, तो कुंडली का जो कुंडली से प्रवाहित जो धारा है वो भी IM ही होगी। अब यहां पर ये तो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है, कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको हम अक्ष L से पुट करते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार से आप देखेंगे VMC का मान हो जाएगा IM इंटू अक्ष C। देखो ये फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने R बराबर पढ़ लिया है VM अपॉन में IM, अक्ष L बराबर पढ़ लिया है VM अपॉन में IM, अक्ष C बराबर पढ़ लिया है VM अपॉन में IM। अब यहां पर हमने इनके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं उनके अधिकतम मानों को अलग अलग दिखाने के लिए इनके सबस्क्रिप्ट में R, L और C दिखा दिए हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। यह है प्रतिरोध पर विभव पतन, कुंडली पर विभव पतन, संधारित्र पर विभव पतन, और इनके मान इस प्रकार से होते हैं। क्लियर विद्यार्थी, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हमारे पास में विभव पतन का जो मान है वो तो ये है। अब हमें धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो आप लोगों के सामने रख देते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तो देखिए यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो मैं लिख रहा हूं I बराबर IM साइन ओमेगा, साइन ओमेगा t। अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि वोल्टेज से धारा फाई कोण पीछे होती है। वोल्टेज का जो कला कोण है वो है ओमेगा टी, तो धारा का कला कोण है ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि धारा यहां पर फाई कोण पीछे चल रही है। कितने कोण पीछे चल रही है?
फाई कोण पीछे चल रही। तो ये आ गया हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। वैसे हमने इसको लंबे चौड़े तरीके से फाइंड आउट नहीं किया, सीधा ही मैंने इसको पुट कर दिया। सीधा पुट कर दिया है तो हमें अभी भी नहीं पता है कि इस Im का मान कितना है, इस फाई का मान भी नहीं पता, Im का मान भी नहीं पता। ये दोनों अज्ञात राशियां हैं। ये जो Im है वो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है जिसे हम ज्ञात करेंगे। फाई यहां पर इन दोनों के मध्य का कला कोणों का अंतर, कलांतर है, जिसका मान भी हमें अब ज्ञात करना है। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो क्या होगा। शिखर मान इस डायग्राम की सहायता से ज्ञात करेंगे। दोनों के मध्य का जो कलांतर है वो भी इस डायग्राम की सहायता से ही ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं अब यहां से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ये जो डायग्राम है इसकी सहायता से ही हम प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करेंगे, अर्थात Im की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इस चित्र से जो Vm है वो किसके इक्वल होगा? Vm है इस ट्राइंगल का कर्ण है, या आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो देखिए, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? कर्ण की जो वैल्यू है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगी। तो लंब यहां पर VML माइनस VMC की इक्वल है, VML माइनस VMC, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके रूट के इक्वल ये Vm की वैल्यू होगी। क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। अब है VMR, VML और VMC, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। Vm इक्वल टू VMR की वैल्यू यहां से देखिए Im इंटू R, तो Im का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस VML की वैल्यू हमारे पास में क्या है? Im इंटू XL, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं Im इंटू XL माइनस VMC की वैल्यू है Im इंटू XC, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, Vm बराबर Im स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, यहां से इन दोनों पदों में से Im हम कॉमन ले लेंगे, और जब Im कॉमन लेकर इसे कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर निकलते ही Im स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या रह गया? XL माइनस XC का स्क्वायर। क्लियर? यहां से हम इन दोनों पदों में से, इस पद में से Im स्क्वायर, इस पद में से भी Im स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और अंडरूट से जब बाहर निकलेगा Im स्क्वायर तो Im आ जाएगा। अंडरूट के अंदर क्या रह गया है? R स्क्वायर, यहां पर रह गया है XL माइनस XC का स्क्वायर। क्लियर? ये देखिए, जो Im है वो क्या आ गया हमारे पास में? Vm बट्टे में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, और इस बट्टे वाली राशि को हम जेड कहते हैं। ये जो जेड है इसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर के बराबर होती है, इसे प्रतिबाधा कहा जाता है। किसके तुल्य होती है? कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली तीनों संयोजित होते हैं तो धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, रुकावट, व्यवधान को हम प्रतिबाधा कहते हैं। जेड से पुट किया जाता है। विद्यार्थियों, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान Vm अपॉन में जेड के बराबर होता है। Vm अपॉन जेड, जहां जेड प्रतिबाधा होती है, जिसकी वैल्यू किसके तुल्य होगी? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर के रूट के इक्वल होती है। अभी हम इस प्रतिबाधा के बारे में और विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन भी मैं पुट कर दूंगा। पहले एक बार समझ लीजिए कि प्रतिबाधा का मतलब है कि जो LCR परिपथ है उसमें आवेश भी प्रवाहित होगा, और उस आवेश के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को ही हम प्रतिबाधा कहते हैं। उस बाधा को ही क्या कहा जाता है?
प्रतिबाधा कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो पहला बिंदु है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान जो कि ये होता है I बराबर IM sin ओमेगा टी माइनस फाई, तो हमने तात्क्षणिक मान में IM भी निकाल लिया है, फाई भी अभी हम निकालेंगे, तो IM जो शिखर मान है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो पहला बिंदु हो चुका है। दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा में कलांतर। दूसरा बिंदु देखिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर। देखिए बी पार्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा में कलांतर। विद्यार्थियों ये हमने लिया है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने आपको शुरू में ही बताई थी V बराबर Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है। क्लियर? अब कलांतर किसके तुल्य होता है? कलांतर विद्यार्थियों कलांतर है दोनों के कला कोणों के अंतर के बराबर। वोल्टेज का कला कोण कितना है? ओमेगा टी। देखो यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने पहले लिखा है तो उसका कलांतर भी पहले लिखेंगे, माइनस में प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण, तो ओमेगा टी माइनस फाई, तो ओमेगा टी माइनस फाई। तो देखिए ये जब नेगेटिव साइन इससे गुणा होगा तो ये पॉजिटिव वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा हमारे पास में प्लस में फाई। इट मीन्स प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर है, कला कोणों का जो अंतर है वो फाई होता है। तो यहां पर ये है धारा, ये है वोल्टता और दोनों के मध्य का कला कोण कितना है? कलांतर कितना है? फाई। दोनों के मध्य का कलांतर कितना है? फाई है। अब इस फाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? इस डायग्राम की सहायता से ही इस फाई का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए कलांतर तो फाई है, इस चित्र में हम सबसे पहले टेन फाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम उससे फाई निकालेंगे। टेन फाई बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। इस डायग्राम में देखिए ये एंगल फाई, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये भुजा है लंब जिसकी वैल्यू है VML माइनस VMC, VML माइनस VMC अपॉन आधार। आधार यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है जो कि VMR के इक्वल है। किसके तुल्य है? VMR के इक्वल है। क्लियर? अब देखिए VML, VMC और VMR तीनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। तो टेन फाई बराबर VML का मान कितना है? IM इंटू अक्स L, इसकी वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, माइनस VMC का मान कितना है? IM इंटू अक्स C अपॉन VMR का मान कितना है? IM इंटू R। देखिए ऊपर से हमने IM कॉमन ले लिया तो हमारे पास में यहां पर आ गया है अक्स L माइनस अक्स C अपॉन बट्टे में है IM इंटू R, IM से IM कैंसिल हो गया, टेन फाई बराबर हमारे पास में क्या आ गया? अक्स L माइनस अक्स C अपॉन में R, यहां से फाई बराबर तो कलांतर है उसको हम फाई से पुट कर रहे हैं। फाई का मान अब निकल कर आपके सामने आ रहा है, फाई इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स अक्स L माइनस अक्स C अपॉन में R। क्लियर? फाई बराबर टेन इनवर्स अक्स L माइनस अक्स C अपॉन R के इक्वल होगा। ये कलांतर का फॉर्मूला आ चुका है, फाइनल फॉर्मूला कलांतर का आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा है उसका समय के साथ में ग्राफ है निरूपण, किस तरीके से ग्राफ खींचा जा सकता है। तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं
कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा है उसका समय के साथ में ग्राफ है निरूपण। कैसे वक्र होगा, सी पार्ट देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता, एवं समय का धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण। समय के साथ ग्राफीय निरूपण। देखिए विद्यार्थियों, वोल्टेज और धारा दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है और इनका टी के रेस्पेक्ट जो ग्राफ है किस प्रकार से प्राप्त होता है वो देख लीजिए। ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हम लेंगे एक्स एक्सिस दिशा में समय लिया जाएगा, वाई एक्सिस दिशा में हम वोल्टेज लेंगे, साथ में हम धारा भी लेकर चलेंगे। क्लियर। देखिए वोल्टेज का मान है पूर्व की भांति V बराबर Vm sin ओमेगा t है। इसका जो ग्राफ है उसी तरीके से ही प्राप्त होने वाला है। ये वोल्टेज का ग्राफ आ गया है, V बराबर Vm sin ओमेगा t का वक्र आ चुका है। बहुत बार हमने इस वक्र को निरूपित कर दिया है। यहां पर भी हमने V बराबर Vm sin ओमेगा t का ग्राफ खींच दिया है। इसका जो शिखर मान है, ये जो मान है वो है Vm। यहां पर इस बिंदु पर जो समय है वो है T/4, T/2, 3T/4 और ये है समय T, और यहां पर जो समय है वो है 0। क्लियर विद्यार्थियों, ये जो फाई का मान है, यहां पर धारा है वो फाई कोण पीछे है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब VMC बड़ा होगा तब फाई कोण धारा आगे भी हो सकती है। दोनों स्थितियां हो सकती है। इस स्थिति के अकॉर्डिंग हम यहां पर इनके धारा और वोल्टता का समय के साथ में ग्राफ खींच रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो धारा है वो फाई कोण पीछे है, धारा है वो वोल्टेज से फाई कोण पीछे है। तो फाई कोण पीछे है तो इनका जो ग्राफ आएगा फाई कोण पीछे चलेगी धारा। इस तरीके से धारा है वो इससे फाई कोण पीछे चलती है। इस टाइप का वक्र प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई का ग्राफ है। देखिए विद्यार्थी, ये जो एंगल है वो है फाई। देखो यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एंगल है वो 2 पाई, यहां से यहां तक का 90, यहां से इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है फाई। क्लियर विद्यार्थियों, इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि देखिए जब इसके वोल्टेज का मान 0 होता है तब इसका मान इतना ऋणात्मक होता है और फिर इसका मान धीरे धीरे बढ़कर जब इसका मान फाई के बराबर हो जाता है, ओमेगा टी का मान जब फाई के बराबर होता है तब धारा की वैल्यू 0 हो जाती है और इसके संगत जो धारा है उसका अधिकतम मान ये Im प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, ये था इसका सी पार्ट, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का समय के साथ में ग्राफीय निरूपण। अब हम चौथा बिंदु देखेंगे, फेजर या फेजर ग्राफ। विद्यार्थियों, फेजर क्या है? फेजर एक बार समझ लीजिए। फेजर है प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का सदिश निरूपण। ये जो हमने दिखाया है वो इसका सदिश निरूपण ही दिखाया है, बट इसके अकॉर्डिंग अब हमें एकदम एग्जैक्ट जो फेजर ग्राफ है आप लोगों के सामने रख देते हैं। देखिए हमने आपको जब फेजर ग्राफ पढ़ाया था तो उस टाइम पर बताया था कि जो फेजर ग्राफ है वो प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने के लिए यूज में आता है। यहाँ पर एलसीआर जो परिपथ है उसका अध्ययन करने के लिए हमने इस फेजर का ही सहारा लिया। इस फेजर ग्राफ की सहायता से ही हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कालांतर फाइंड आउट किया। अब देखिए फेजर ग्राफ। विद्यार्थियों, बोर्ड पर फोकस करेंगे। ये हमने लिया है एक्स एक्सिस, ये हमने ली है वाई एक्सिस। सर्वप्रथम मैं यहां पर निर्मित कर रहा हूं
इस प्रत्यावर्ती वोल्टता Vm को, प्रत्यावर्ती वोल्टता Vm को मैं यहां पर, ये मैंने एक बार फिर से आप लोगों के सामने पुट कर दिया है। ये आ गई हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता Vm। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इससे Vm से जो Vm है उससे फाई कोण पीछे, फाई कोण पीछे Im है और उधर ही VMR है। चाहे तो हम इधर इस तरीके से दिखा देंगे कि ये इस दिशा में ये Im है। वैसे फेजर ग्राफ तो इतना ही है, यहां से ओमेगा टी एंगल पर क्या है, ओमेगा टी एंगल पर Vm और इससे फाई कोण पीछे है Im। ये जो एंगल है वो ओमेगा टी माइनस फाई है। क्लियर, फेजर ग्राफ हो गया। बट इसको पूरे ग्राफ को मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिधर Im होता है, जिस डायरेक्शन में Im होता है उसी दिशा में ही VMR होता है। क्लियर, Im और VMR एक ही दिशा में। अब देखिए Im जिधर होता है उससे 90 डिग्री कोण पीछे, 90 डिग्री कोण पीछे, ये मैंने 90 डिग्री कोण पीछे VMC होता है। क्या होता है, VMC। और इससे 90 डिग्री कोण, ये एंगल है, यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री कोण आगे इधर, ये है VML। क्या है, VML है विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमारे पास में यहां पर थोड़ा बेटर तरीके से इस ग्राफ को हम बनाएं, यहां तक ही आना चाहिए VMR। क्लियर, ये जो यहां से यहां तक का जो मान है, देखो VMC इधर है, VML इधर है, यहां से यहां तक ये है VML, ये है VMC, और इसमें से यदि ये घटा दें तो ये वाला जो मान है ये बच गया हमारे पास में VML माइनस VMC, यहां से लेकर यहां तक। तो देखो एक तो ये तो है VML माइनस VMC और ये हमारे पास में है VMR, और इसका इन दोनों का परिणामी है VM, और VM से फाई कोण पीछे है IM। ये आ गया फेजर ग्राफ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो फेजर ग्राफ है, ये जो मैंने फेजर ग्राफ यहां पर दिखाया है, समझ में आ गया होगा, एक बार में ही समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे इसका अगला जो बिंदु है वो है प्रतिबाधा का आवर्ती के साथ में ग्राफ। पहले हम बात करेंगे प्रतिबाधा होती क्या है, फिर उसका आवर्ती के साथ में ग्राफ भी देख लेंगे। विद्यार्थियों, जो प्रतिबाधा है इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। प्रतिबाधा धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली तीनों एक साथ में जुड़े हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों एक साथ में जुड़े होते हैं तब धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान प्रतिबाधा कहलाती है। तो अब आगे हमारे पास में ई बिंदु प्रतिबाधा क्या है, इस प्रतिबाधा को हम यहां पर जेड से पुट कर रहे हैं एलसीआर परिपथ में। कौन से परिपथ में, एलसीआर परिपथ होना चाहिए। एलसीआर परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिबाधा कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे लिखेंगे, जेड से लिखा जाएगा। ये होता है Vm अपॉन में Im के बराबर। और वैसे इस जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल को हम ओमेगा एल,
अक्स सी को 1 में ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थी, ये तो इसके फॉर्मूले सूत्र हो गए हैं। अब यदि हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट फिर भी हमें इसके ग्राफ को समझना है। देखिए विद्यार्थियों, किस टाइप का ग्राफ होता है। ये हम ले रहे हैं इस तरफ आवर्ती और इस तरफ हम लेकर चल रहे हैं जेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि यदि हम इधर आर लें, इधर हम क्या लें, आर और एफ के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है कि जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो आवर्ती के साथ में परिवर्तित नहीं होती, कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तब इस प्रकार का ग्राफ हमने प्राप्त किया था। तो आर का मान एफ के साथ में चेंज नहीं होता। दूसरा जो हमने ग्राफ खींचा था वो एक्सएल और एफ के बीच में, तो जो ग्राफ है वो इस टाइप का प्राप्त हुआ था, इस टाइप का ग्राफ हमें मिला था, प्राप्त हुआ था। ये तो जो ग्राफ है वो आर के लिए है, ये एक्सएल के लिए है। क्लियर, एक्सएल और एफ दोनों एक दूसरे के समानुपाती थे। क्लियर। तीसरा जो ग्राफ था अक्ष सी, ये अक्ष सी समानुपाती होता है 1/f के, एक्सएल समानुपाती होता है f के, और r f पर डिपेंड ही नहीं करता। अब देखिए यहां पर तो एक्सएल भी लगा हुआ है, अक्ष सी भी लगा हुआ है और r भी लगा हुआ है। तीनों का जो परिणामी ग्राफ है वही प्रतिबाधा का आवर्ती के साथ में ग्राफ होता है। तो परिणामी जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होता है देख लीजिए, इस टाइप से इधर इस तरीके से वैल्यू चेंज होती है, फिर यहां पर इसका मान है न्यूनतम, फिर इस तरीके से चलती है। ये जो ग्राफ मैंने थोड़ी सी मोटी लाइन करके दिखाई है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। इस बिंदु पर अक्ष एल और अक्ष सी दोनों बराबर होते हैं, और जो जेड है, जेड का मान आर के बराबर होता है। अक्ष एल और अक्ष सी दोनों यदि बराबर हो जाते हैं, यहां से देखिए अक्ष एल और अक्ष सी दोनों बराबर हो गई तो आर स्क्वायर है गया अंडर रूट में, आर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आर आ जाएगा। तो अक्ष एल और अक्ष सी जब दोनों बराबर होंगे तब प्रतिबाधा आर के बराबर होगी। इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। पहले आवर्ती बढ़ाने पर प्रतिबाधा धीरे धीरे घटती है, न्यूनतम हो जाती है, और एक मान के पश्चात उसकी प्रतिबाधा का मान फिर से बढ़ने लगता है। न्यूनतम कब होती है? जब अक्ष सी और अक्ष एल दोनों बराबर होते हैं। न्यूनतम प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर। अब यदि वो याद है तो हम इसकी एक सेकंड कंडीशन अब आप लोगों को समझाने वाले हैं। देखिए सेकंड कंडीशन कौन सी होगी। यहां पर पहली कंडीशन में हमने VML बढ़ा लिया था VMC से, VML ग्रेटर देन VMC। अब यदि VMC बड़ा होता है VML की तुलना में तो क्या होगा, किस टाइप्स के हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, कलांतर, ये सब प्राप्त होंगे। देखिए दूसरी जो कंडीशन है, स्थिति है, वो आप लोग समझेंगे। अब इस कंडीशन में हमने VML VMC से बढ़ा लिया। अब हम इस कंडीशन में देखिए एक विशेष प्रकार की स्थिति है। इस स्थिति में हम VMC बढ़ा ले लेंगे VML की तुलना में। देन हमें क्या मिलने वाला है, पहले हम फेजर ग्राफ का निर्माण यहां पर कर रहे हैं। ये हमारे पास में है फेजर ग्राफ। इस दिशा में VMR है, इसी दिशा में VIM है, ये VML है, और ये हमारे पास में इस डायरेक्शन में है VMC। तो देखिए VML इधर, VMC इधर, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तत्पश्चात इन दोनों का जो परिणामी है वो इस डायरेक्शन में होगा,
और इसकी वैल्यू VMC माइनस VML के बराबर होगी। पहली स्थिति और इस स्थिति में थोड़ा सा चेंजेज आ गया। अब की बार जो परिणामी है इन दोनों का वो नीचे की ओर आ रहा है, VMC माइनस VML के बराबर आ रहा है। देखो आप दोनों, ये VMC है और ये है VML। क्लियर? अब हमारे पास में दो सदिश बच गए हैं, VMR, VMC माइनस VML। इन दोनों का जो परिणामी है वो हम समांतर चतुर्भुज सदिश नियम से ज्ञात करेंगे। ये मैंने डॉटेड करके एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ये यहां पर आयत का निर्माण हुआ है, इससे आयत का जो विकीर्ण होगा वही इन दोनों का परिणामी होगा, जो कि VM से लिखा जाएगा। अब देखिए VM इधर, IM इधर, दोनों के मध्य का जो एंगल है वो हम फाई कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो पहली स्थिति और इस स्थिति में इतना बदलाव आ चुका है। अब की बार जो धारा है वो फाई कोण आगे है, फाई कोण आगे है। देखिए मैं एक एक करके सभी चीजों को पुट कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि इस स्थिति में भी वोल्टेज तो उतना ही है, V बराबर VM साइन ओमेगा t के बराबर ही है। धारा भी उसी प्रकार से ही है, I बराबर IM साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब की बार इसमें क्या आ गया, प्लस में फाई आ चुका है। क्लियर? ये जो IM है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, जो कि VM बट्टे में Z के बराबर होता है, VM अपॉन Z के इक्वल। देखो ये जो Z है प्रतिबाधा, ये हमारे पास में R स्क्वेयर प्लस। अब देखो विद्यार्थियों, यहां पर पहली स्थिति में था अक्सएल माइनस अक्सी का होल स्क्वायर। अब की बार अक्सएल सी, हालांकि स्क्वायर में अंदर में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो अक्सी माइनस अक्सएल आएगा, अक्सी माइनस अक्सएल का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। हालांकि इसको आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक नेगेटिव साइन क्रिएट होता है जिसके स्क्वायर होने पर फिर से पॉजिटिव हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? तो इस स्थिति में इस तरीके से ये जेड होगा। अब देखिए फाई पर फर्क पड़ता है। देखो पहले उसमें जो कलांतर है वो था प्लस में फाई, और अब जो कलांतर होगा वो माइनस में फाई होगा। कलांतर किसमें होगा, वोल्टता है वो धारा से फाई कोण पीछे है। क्लियर? यदि हम इस फाई की वैल्यू यहां पर निकालना चाहें तो इस फाई का मान आएगा टेन इनवर्स। देखिए लंब, तो लंब यहां पर VMC माइनस VML, तो यहां से अक्स C माइनस अक्स L बट्टे में R हमें प्राप्त होगा, ज्ञात होगा। ये फाई मिलने वाला है, ज्ञात होने वाला है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये कंडीशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस LCR परिपथ में हम एक कंडीशन आप लोगों के सामने और रख रहे हैं, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कंडीशन, कि जब अक्स L और अक्स C दोनों बराबर होते हैं तो क्या होगा। अक्स C और अक्स L दोनों यदि इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, अक्स C और अक्स L यदि दोनों बराबर हो जाते हैं, तीसरी कंडीशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो थोड़ी सी जगह है उसी जगह में ही मैं यहां पर आप लोगों को समझाने वाला हूं। अक्स C और अक्स L दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों वो समझ लीजिए। अक्स C का मतलब है धारतीय प्रतिघात और अक्स L का मतलब है प्रेरणिक प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात सेम हो तो इसका मतलब यह भी होता है कि संधारित्र पर विभव पतन और कुंडली पर विभव पतन सेम होता है। तो क्या होता है, तो क्या होगा। देखिए इसका मतलब एक तो ये हो गया, और इसका मतलब ये भी है कि VML और VMC दोनों बराबर होंगे। इससे देखिए कुल प्रतिघात, कुल जो प्रतिघात होता है उसको हम अक्स से लिखते हैं, अक्स C माइनस अक्स L होता है जो कि शून्य होगा। जब अक्स C और अक्स L दोनों बराबर होंगे तो कुल प्रतिघात शून्य होगा। अब देखिए जब अक्स C और अक्स L दोनों बराबर होंगे तो ये जब दोनों बराबर हैं तो इसका मान 0, टेन इनवर्स 0 आएगा। फाई कितना आएगा, दोनों के मध्य कलांतर कितना आएगा,
टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो कलांतर भी जीरो आएगा। इस कंडीशन में कलांतर क्या आएगा? जीरो। प्रतिबाधा कितनी आएगी? XC माइनस XL हो जाएगा जीरो। देन यहां पर आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर का अंडर करेंगे तो आर। इस कंडीशन में प्रतिबाधा आर के बराबर, कलांतर हो जाएगा शून्य। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता सेम ही रहती है, V बराबर रहेगा Vm साइन ओमेगा टी। धारा क्या हो जाएगी तो, क्योंकि फाई का मान जीरो हो जाता है, तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी हो जाएगा। I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ये सारी कंडीशंस हमने 3 कंडीशंस लेकर एलसीआर परिपथ का विश्लेषण किया है। विद्यार्थी ये जो वीडियो है वो काफी बड़ा वीडियो हो गया है, बट हमने धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास किया है। हमारे जो वीडियो है लंबे होने का मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं है, हमने समझाने के लिए ही वीडियोस को, चाहे वो लंबा हो जाए, बट समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि इस टॉपिक के नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं तो मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जिसकी सहायता से इस टॉपिक के तथा इस चैप्टर के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।